नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। शरिया कानून 1937 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। यूसीसी पर फिर तेज हुई बहस। देश में एक समान कानून की मांग। देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में शरिया कानून 1937 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के मामले में भेदभावपूर्ण है और अब समय आ गया है कि देश में सभी धर्मों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू किया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरिया अधिनियम 1937 महिलाओं के अधिकारों के मामले में समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, लेकिन अलग अलग धर्मों के अलग कानून होने से महिलाओं को न्याय पाने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने कहा कि कानून सभी नागरिकों के लिए एक जैसा और समान होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के अलग कानून होने से महिलाएं कई बार कानूनी जटिलताओं में उलझ जाती हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहले ही मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है और अब समान नागरिक संहिता लागू करना अगला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। संसद की भूमिका। अधिवक्ता विवेक तिवारी ने यह भी कहा कि किसी भी नए कानून को लागू करना संसद का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार और संसद इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में शरिया अधिनियम 1937 को चुनौती देने वाली है याचिका देश में समान नागरिक संहिता को लेकर एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या संसद इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाती है या नहीं। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जो कि शरिया कानून जो है 1937 का उसको निरस्त करने की मांग की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका में शरिया जो कानून है उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसमें भेदभावपूर्ण नीति के बारे में बताया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो कानून होते हैं वो तमाम तरह से सभी के लिए सामान्य होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पे विधायिका को पहल करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये मानते हैं कि अगर कानून में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है संसद से कानून पारित होने के बाद सभी के समक्ष जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो महिलाओं में किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण की नीति ना हो। हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म की जो महिलाएं हैं विविध प्रकार के कानूनों के जाल में न उलझी रहें, इसलिए संसद को इस पर विचार करना चाहिए और समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट का भी लक्ष्य है जो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है और इसके लिए मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। हालांकि इसके लिए काफ़ी बात उठी है, काफ़ी आंदोलन भी होते रहे हैं, कई लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं। तो अब जब ये टिप्पणी आई है कि शरिया कानून जो है और शरिया कानून को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम निरस्त भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको सुनने नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए न्यायपालिका न्यायपालिका में ना जाकर सीधे सीधे संसद पे जाया जाए और समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। तो महिलाओं में जो भेदभावपूर्ण होता है, यानी अनेक जो धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म के लिए एक अलग नीति, मुस्लिम धर्म की अलग नीति, ये तमाम नीतियाँ ना हो, एक जैसी नीति बने, एक जैसे कानून बने तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लाभ भी होगा। देखिए, 3 तलाक का भी जो निर्णय हुआ था एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ था और इस पर जब आगे बात बढ़ी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को लाभ ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय हो सकता है। एक जो टिप्पणी हुई है, टिप्पणी से कई रास्ते भी इसमें खुलेंगे, लेकिन इसमें विधायिका को तो ध्यान देना होगा और कहीं ना कहीं इस कानून की ओर संसद इस पर विचार करेगी, मुझे ऐसा लगता है।